नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो पूरे देश में एक विवाद का मुद्दा बना हुआ है और जो सीधे देश के भविष्य छात्रों की जिंदगी पर और शिक्षा में बराबरी से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में हम जानेंगे यूजीसी क्या है, यूजीसी की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या आज का यूजीसी सच में इक्विटी यानी समानता ला पा रहा है, रोहित वेमुला और पायल ताडवी की मौत। सबसे अहम बात, क्या रोहित वेमुला और पायल ताडवी की मौत क्या सिर्फ आत्महत्या थी या फिर सिस्टम की हत्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो चलिए हम समझते हैं यूजीसी क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यह कहानी शुरू होती है 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बना और उनकी सिफारिश पर 1953 में यूजीसी का निर्माण हुआ और 1956 में इसे संवैधानिक दर्जा मिला। और इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आज़ादी के बाद भारत में शिक्षा का कोई स्टैंडर्ड नहीं था। यूनिवर्सिटी को फंड देने के लिए एक स्वतंत्र संस्था चाहिए थी जो सरकार और शिक्षा के बीच एक पुल का काम कर सके ताकि पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था एक समान बनी रहे। यूजीसी का मुख्य उद्देश्य ये था कि फर्जी यूनिवर्सिटी पे लगाम लगा सके और छात्र क्या सीखेंगे, कैसे सीखेंगे उसका निर्धारण करता था और कॉलेज में समानता ला सके। लेकिन नियम और हकीकत में बहुत फ़र्क है। यहाँ नाम आता है रोहित वेमुला और पायल ताडवी की। रोहित वेमुला हैदराबाद यूनिवर्सिटी का एक होनहार छात्र था जिसकी संस्थागत हत्या ने पूरे देश को हिला दिया। वह सिस्टम की असफलता का प्रतीक है क्योंकि उसकी फेलोशिप रोक दी गई और सामाजिक रूप से बहिष्कृत महसूस कराया गया, जिसके कारण वह अपने सुसाइड लेटर में एक शब्द छोड़ गया, माई बर्थ इज़ माई फेटल एक्सीडेंट, यानी मेरा जन्म ही मेरा घातक दुर्घटना है। और दूसरी तरफ 2019 में एक और घटना सामने आती है डॉक्टर पायल ताडवी की, जो महाराष्ट्र की जलगांव जिले की रहने वाली थी और वह एक आदिवासी परिवार से थी और मुंबई के TN टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज में गायनोकोलॉजिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ बनने की पढ़ाई कर रही थी। पायल 22 मई 2019 को मुंबई में आत्महत्या कर लेती है। वह अपनी जान सिर्फ इसलिए दे देती है क्योंकि उसके सीनियर उसको जाति और आरक्षण को लेकर भेदभाव और प्रताड़ित करते थे। आप इस घटना को ऐसे समझ सकते हैं, एक गांव के लोगों ने सालों तक मेहनत करके पैसे जोड़े ताकि नदी पार करने के लिए एक पक्का पुल बना सके। पुल बना, लेकिन गांव का सबसे होनहार लड़का शहर जाने के लिए निकला, लेकिन पुल बीच में टूट गया और वो लड़का डूब गया। अब क्या उस गांव का कोई और भी दूसरा बाप अपने बच्चों को उस पुल पर भेजेगा? यही हाल हमारे एजुकेशन सिस्टम का है। यूजीसी वह पुल है। रोहित और पायल वो बच्चे जो बड़े सपने लेकर उस पर चले थे। जब सिस्टम का पुल टूटता है तो भरोसा पूरे समाज के सपनों का टूट जाता है। रोहित और पायल के मामला यह साबित करता है कि यूजीसी के कागजी नियम कैंपस के अंदर सोशल जस्टिस दिलवाने में असफल रहा और इन मामलों के बाद रोहित और पायल के माताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी लड़ाई लड़ी, जिसके बाद सरकार इन घटनाओं को देखते हुए 13 जनवरी 2026 को यूजीसी नए प्रमोशन ऑफ इक्विटी नियम लागू किया, जो अब कैंपस में मोबाइल स्क्वाड होंगे जो भेदभाव की घटनाओं को निगरानी करेगा। और जैसे ही कोई शिकायत करता है तो तुरंत शिकायत लिखी जाएगी और इक्विटी कमेटी 24 घंटे के अंदर एक बैठक की जाएगी जिसके अंतर्गत उस मामले की जांच की जाएगी और इक्विटी कमेटी को 15 दिन में एक रिपोर्ट तैयार करना होगा और यह वेरीफाई होगा कि भेदभाव हुआ है या नहीं। और उस रिपोर्ट के आधार पर उस संस्था का हेड उस पर एक्शन लेगी और एक रिपोर्ट पीड़ित को दिया जाएगा। अगर पीड़ित निर्णय से असंतुष्ट है तो 30 दिन के अंदर लोकपाल के पास अपील कर सकता है। अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसकी डिग्री को रोक दिया जा सकता है और भविष्य की परीक्षाओं और नौकरियों से वंचित कर दिया जा सकता है। अगर संस्था भेदभाव करती हुई पाई जाती है तो उसकी मान्यता रद्द कर दिया जाएगा और फंड पे भी रोक लगा दिया जाएगा। दोस्तों, यूजीसी के नए नियम बहुत अच्छे हैं क्योंकि देश को यूजीसी के नियम की ज़रूरत थी, लेकिन इन दिनों प्रोटेस्ट का कारण इसलिए बना हुआ है कि SC, ST और OBC को एक साथ जोड़ दिया गया और सवर्णों को वंचित कर दिया गया है। लेकिन यूजीसी के नए नियमों में स्पष्ट रूप से यह भी बताया गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव करना अपराध माना जाएगा। इसमें धर्म के अंतर्गत SC, ST, OBC और सवर्ण ये सभी आते हैं। लेकिन मुद्दा यहाँ अटकता है कि कोई व्यक्ति ने पावर का मिसयूज करता है तो उसके लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया है और इसी को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रावधान पहली नज़र में अस्पष्ट है और इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है।
और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नियमों को फिर से बनाने के लिए कहा है। तब तक इनका संचालन रोक दिया गया है और इस मामले की सुनवाई 19 मार्च 2026 को होगी। तो दोस्तों, आने वाला जजमेंट क्या हो सकता है या आपके अनुसार क्या होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।